अब हम डालेंगे रिसीट और पेमेंट के वाउचर्स। तो यहाँ पर ये कैश रिसीट है, चेक रिसीट है। तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आएगा। यहाँ आप एंटर करेंगे, रिसीट नंबर आ गया, एंटर करेंगे। अब आपको यहाँ सेलेक्ट करना है कि किस मोड से पैसा आपके पास आया, कैश आया है या चेक आया है या स्वाइप कार्ड से आया है, फ्लीट कार्ड से है, एनईएफटी आया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपने यहाँ सेलेक्ट कर लेना। सपोज कैश से आया तो यहाँ कैश अकाउंट आ जाएगा। अगर चेक से आया तो आपको यहाँ ये अकाउंट सेलेक्ट करना है किस बैंक में आप चेक जमा कराते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पार्टी सेलेक्ट कर लेनी है कि किस पार्टी से ये पैसा आपके पास आया है। पार्टी का बैलेंस हैंड टू हैंड आपके सामने आ जाएगा। यहाँ आप चेक नंबर डाल देंगे या आप डॉट भी डाल सकते हैं। उसके बाद चेक की डेट आ जाएगी, पर्टिकुलर्स में आप कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं। देन यहाँ आप अमाउंट डाल देंगे। देन ये क्लियर चेक, क्योंकि आपने यहाँ चेक ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो आपको ये बताना है कि चेक आपको अभी क्लियर करना है या आपको लेटर ऑन आप इसकी क्लियरिंग की एंट्री डालेंगे। अगर आप नाउ कर देंगे तो हैंड टू हैंड एंट्री पोस्ट हो जाएगी, लेटर ऑन आपने बाद में कोई एंट्री नहीं करनी। लेकिन अगर आप इसे लेटर कर देंगे तो आपको इसकी चेक की क्लियरिंग की एंट्री डालनी पड़ेगी, तभी इसकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी। तो अभी हम नाउ करके सेव कर देते हैं। ये सेव हो गया। अब हम एक चेक डालते हैं यहाँ पर लेटर में। ये हमने चेक डाला लेटर में। तो अब लेटर में चेक डालने के बाद यहाँ पर एंट्री में चेक क्लियरिंग का ऑप्शन आता है, चेक क्लियरिंग का। या चेक क्लियरिंग करेंगे, यहाँ शो अनक्लियर्ड चेक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जो अनक्लियर्ड चेक्स हैं वो आ जाएंगे। आपको क्लियर्ड चेक देखने हैं तो क्लियर्ड चेक पे भी क्लिक कर सकते हैं। अब आप किस बैंक में, अब ये चेक जो क्लियर हुआ है यहाँ पर आप टू क्लियर प्रेस सी, टू बाउंस प्रेस बी, टू पेंडिंग प्रेस पी, ऑन टेबल आफ्टर सिंगल क्लिक ऑन द रो। ये लिखा है नीचे यहाँ क्या करना है। तो अगर ये चेक क्लियर हो गया तो आप इसे सी दबा देंगे तो ये लास्ट में और स्टेटस चेंज हो गया क्लियर्ड का। अगर ये बाउंस हो गया तो आप बी दबा देंगे, बाउंस। ठीक है, तो अभी हम इसे क्लियर कर देते हैं, सी दबाया हमने और इसको हमने सेव कर दिया। तो ये चेक क्लियर हो गया। अब ये एंट्री अकाउंट में पोस्ट होगी। तो अभी मैं शो क्लियर्ड चेक पे मैंने किया क्लिक तो क्लियर वाले चेक आ गए, और शो अनक्लियर्ड चेक पे क्लिक किया तो अनक्लियर्ड आ गए। इसका बेनिफिट क्या होता है, सपोज लेट से हमने जो एंट्री डाली थी वो 1 तारीख में डाली थी, लेकिन जो चेक क्लियर किया हमने वो 6 तारीख में किया। तो जो बैंक के अकाउंट में जो एंट्री जाएगी वो 6 तारीख को जाएगी। तो उससे आपका जो बैंक स्टेटमेंट है वो मैच रहता है। तो ये आपका रिसीट ख़त्म हो गई यहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट आप पेमेंट के वाउचर डाल सकते हैं। यहाँ ये नीचे आपका चेक पेमेंट, कैश पेमेंट दोनों ऑप्शंस हैं। आप डबल क्लिक करोगे यहाँ तो यहाँ आप पेमेंट के केस में आप यहाँ कैश या बैंक, आपने कैश दिया तो कैश आएगा, और चेक दिया या एनईएफटी आरटीजीएस किया कंपनी को तो उस केस में आप बैंक सेलेक्ट करेंगे किस बैंक से आपने पेमेंट दी है। पेमेंट का मतलब है जो पैसा आप किसी को दे रहे हैं। ठीक है, अब कैश से देंगे या चेक से देंगे तो चेक के केस में बैंक सेलेक्ट कर लिया। या यहाँ पर आ गया डेबिट में आपने ये पैसा किसको दिया है। सपोज ये इंडियन ऑयल को हमने आरटीजीएस किया है, ये अमाउंट आ जाएगा, चेक नंबर आ जाएगा, आरटीजीएस नंबर, नरेशन आप डाल सकते हैं। अब एंटर करेंगे, एंटर करते ही ये एंट्री नीचे आ गई। अभी ये वाउचर सेव नहीं हुआ है। अगर इसी बैंक का, आपको बैंक नहीं चेंज करना ऊपर, अभी एंट्री क्योंकि सेव नहीं हुई है। अगर इसी बैंक की कोई और पेमेंट आप डालना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ नीचे सेव का बटन है तो आप ये सेव कर देंगे तो ये एंट्री सेव हो गई। अब पुरानी एंट्रियाँ देखने के लिए या तो आप ये नीचे अप डाउन बटन बने हैं, आप यहाँ डाउन करते जाएंगे तो नीचे वाली एंट्रियाँ आती जाएंगी। दूसरा यहाँ सर्च लास्ट वाउचर का बटन है, यहाँ क्लिक कर सकते हैं।
अब अगर आपको एंट्री मॉडिफाई करनी है, अमाउंट गलत हो गया, तो आपको यहाँ पर डबल क्लिक करके ये अमाउंट आपने यहाँ चेंज कर देनी है, जो भी मॉडिफिकेशन आप करना चाहें। अब आपको एंटर 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 करना पड़ेगा। डू यू वांट टू सेव द वाउचर? यस। अब अगर आपको वाउचर डिलीट ही करना है तो आप सेलेक्ट करेंगे और ये डिलीट का बटन दबाएंगे, यस कर देंगे तो ये वाउचर डिलीट हो जाएगा। यहाँ ऊपर ऑप्शन होते हैं पेमेंट, रिसीट, तो पेमेंट की ये वाउचर हमने डाली है। अब एक पेमेंट हम कैश पेमेंट भी डाल देते हैं। सपोज कोई एक्सपेंस किया है आपने, खर्चा किया है। अब खर्चा किया है तो खर्चे के जो अकाउंट है वो न्यू अकाउंट में बनते हैं। लाइक जनरेटर रनिंग बना देते हैं हम एक। जनरेटर रनिंग ऑलरेडी बना है। जैसे चाय पानी का जो खर्चा होता है तो उसके लिए हम एक अकाउंट बना लेते हैं, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट। अब इसका ग्रुप आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। यहाँ नॉर्मल आएगा, आरसीएम में यहाँ नो कर देंगे, एंटर एंटर एंटर, और ये डू यू वांट टू सेव। तो इस तरह से आप जितने भी आपके एक्सपेंसेस के अकाउंट है वो क्रिएट कर लेंगे। अब यहाँ कैश आ गया। अब देखिए मैंने एक्चुअली यहाँ एडिट मोड में कर दिया था, तो पहले मैं न्यू का बटन दबाऊंगा, न्यू। अब यहाँ सेलेक्ट करेंगे हम कैश। अब हमने यहाँ डाला रिफ्रेशमेंट, सपोज 400 रुपये की रिफ्रेशमेंट हुई है, फूड आया है वट 400, नरेशन, एंटर एंटर, डू यू वांट टू से यस। तो इस तरह से ये वाउचर्स की एंट्री हो गई पेमेंट के। अब आता है, जैसे ही आप वहाँ फिल करेंगे तो यहाँ ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा अमाउंट। अब आता है बैंक डिपॉजिट, कि आपने बैंक में पैसा कितना जमा किया। अब जैसे जैसे आप एंट्री डालते जा रहे हैं, यहाँ ये क्लोजिंग कैश आपका बैलेंस बचता जा रहा है। अभी जैसे 34,000 बचा हुआ है। तो अब आती है एंट्री बैंक डिपॉजिट की। यहाँ से मैंने डबल क्लिक किया तो आप यहाँ से वाउचर सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं बाहर जाने की जगह। तो कॉन्ट्रा में क्या होता है, अगर आपने पैसा बैंक में जमा किया तो कैश क्रेडिट होता है और बैंक जो है वो डेबिट होता है कैश जमा करने के केस में। तो यहाँ अमाउंट डाल देंगे हम, कितना पैसा जमा किया, नरेशन डाल देंगे, एंटर एंटर एंटर, डू यू वांट टू सेव, यस, वाउचर सेव। और विड्रॉल के केस में उल्टा हो जाएगा, यहाँ बैंक आ जाएगा, ऊपर क्रेडिट में बैंक आ जाएगा और डेबिट में कैश आ जाएगा। ये एंट्री विड्रॉल की होती है। जनरली विड्रॉल कम होता है, कैश विड्रॉल, लेकिन इस तरह से आप एंट्री ये डाल सकते हैं। तो ये सारी एंट्री हमारी फिनिश हो गई हैं डेली ट्रांजैक्शन की।